सड़क पर कब्जा या सत्ता का रौब, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष के बयान से भर के वार्डवासी। भिलाई 3 के पंचशील नगर वार्ड क्रमांक 20 में सड़क की जमीन पर कथित कब्जे को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय वार्डवासियों ने कांग्रेस मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार पर सार्वजनिक मार्ग की जमीन घेरने का आरोप लगाया है। वार्डवासियों का कहना है कि जिस जमीन पर सड़क बननी है वहां कथित रूप से कब्जा कर भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जिससे सड़क निर्माण का कार्य अटका हुआ है और लोगों को रोजाना आवागमन में परेशानी झेलनी पड़ रही है। विवाद तब और बढ़ गया जब आरोपों के बीच कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष विनोद कुमार ने कथित रूप से कहा कि ये जमीन किसी की नहीं है, मैं इसे क्यों खाली करूं। इस बयान के बाद क्षेत्र के लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। वार्डवासियों का आरोप है कि जनप्रतिनिधि और राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति से कानून का पालन कराने की उम्मीद होती है, लेकिन यहाँ सार्वजनिक सुविधा से जुड़े मुद्दे को नजरअंदाज किया जा रहा है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यदि आम व्यक्ति सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करता है तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई करता है, लेकिन राजनीतिक प्रभाव वाले लोगों के मामलों में कार्रवाई नहीं होना कई सवाल खड़े करता है। वार्डवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सड़क की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और रुके हुए सड़क निर्माण कार्य को तत्काल शुरू किया जाए। हालांकि ये आरोप वार्डवासियों द्वारा लगाए गए हैं और संबंधित भूमि की कानूनी स्थिति तथा आरोपों की पुष्टि प्रशासनिक जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल पंचशील नगर में एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या सड़क की जमीन पर कब्जे के आरोपों पर कार्रवाई होगी या राजनीतिक रसूख के आगे जनहित फिर पीछे छूट जाएगा। मेरा तो बस एक ही मांग है कि यहाँ से रोड निकल जाए, वार्डवासियों को सहूलियत होगी। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ ही दिन में एक पेशेंट बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनको हॉस्पिटल ले जाना था, गाड़ी को यहाँ तक लाया नहीं जा पा रहा था। हम खुद यहाँ पर खड़े थे, उनको देख रहे थे, कैसे करके हम यहाँ से लेके गए। तो मैं चाहूँगी कि यहाँ पर रोड बने। मैं एक ही मांग करूँगी कि यहाँ से रोड निकले। आप इस वार्ड की प्रथम नागरिक है। हाँ। सारे वार्डवासी आपके साथ है। हाँ। आपके पास पावर है। हाँ। आप इनका निराकरण क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? आप भी कहीं ना कहीं असफल दिखाई दे रहे हैं। नहीं, सिर्फ बयानबाजी देने से कुछ नहीं होता है। मैं कुछ कानूनी दावपेच होता है। कानूनी दावपेच के आधार पर मैं रुकी हुई हूँ। स्वयं तहसीलदार साहब ने कहा कि यहाँ आएंगे 1-2 दिन में, वो खुद यहाँ से मूर्ति को हटाएंगे। मेरे को ऐसा आश्वासन दिए हैं, तो मैं इसी की अपेक्षा कर रही हूँ उनसे कि वो आए जल्दी। तो आश्वासन में ही जी रहा है। नहीं, उन्होंने मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस दिया है। देते हैं, पर आप यहाँ के जनप्रतिनिधि है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि है, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप नहीं का निराकरण तो मैं देखती हूँ, 1 हफ्ते तक मैं देखती हूँ। अगर वो नहीं निकालेंगे तो मेरे वार्डवासी है मेरे साथ, मैं उनके साथ मिलके ये काम को अंजाम दूंगी। रोड को निकालूंगी यहाँ से। और वो अवैध अतिक्रमण है जो उन्होंने सीट लगा के रखा है, उस पर आपका क्या कहना है? तो ये तो गलत है ना, ये जो सीट लगा के रखे हैं ये तो गलत तरीके से लगा है। पहले बकरी पालन करते थे, अभी 2-3 दिन के अंदर मूर्ति को स्थापित किए। ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं। ये मतलब आगे और मैं क्या बोलूँ, जनता देख रही है। गुप्ता है, मैं वार्ड नंबर 20 की पार्षद हूँ। रोड बना दो बेटा हो, हमारे चले के रास्ता नहीं है, हमारे वहाँ रखे जगह नहीं है, हमारे आधा दूर के नहीं रह सकन नहीं है। आज तो हमारा रास्ता बना दो। हम लोग को बस रोड चाहिए भैया। इतना प्रॉब्लम हो रहा है आना जाना हर चीज़ के लिए। वो भैया ना फालतू फिर वहाँ पर मूर्ति खड़ा कर दिए। कौन भैया? ये उसका नाम विनोद। तो वहाँ पर एक तो मंदिर है, वहाँ पर बैठाना चाहिए ना। फिर इस यहाँ पर क्या मतलब इधर बैठाने के लिए? हाँ, हर जगह जहाँ खाली है वहाँ पर मंदिर बना देंगे क्या? घर का पीछे एक मंदिर, बाजू में एक मंदिर, ऐसा थोड़ी चलता है। पहले तो नहीं है ना वो मंदिर। अभी रातों में यहाँ पर एक तो मूर्ति खड़ा कर दिए। मूर्ति वहाँ पर अभी 2-3 दिन पहले ही बैठाया है। हाँ, कल झगड़ा हुआ ना, बकरी पलता था वहाँ पर पहले, अभी अचानक मूर्ति आ गया वहाँ पर। झगड़ा कदम उसी दिन। अभी करना बात करना
आना तो बोले हम लोग जितना बोले हैं खराब हो जाने से बहुत दिक्कत हो रहा है, कार में जाना आने बहुत दिक्कत हो रहा है, ऐसे कर लिया अभी। आप अवैध अतिक्रमण को हटाने बोलते हैं तो उनके तरफ से क्या जवाब देते हैं? रोड चाहिए, हाँ, बस कोई जवाब ही नहीं दे रहे हैं उन्होंने तो। ये अतिक्रमण रोड चाहिए 3 साल हो गया है। 3 साल से हैं। हाँ। तो उस समय आप लोगों ने किसी ने विरोध नहीं किया था? आने जाने का रास्ता था ना यहाँ से, तो हम लोग इतना वो प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। अभी ये बंद कर दिया तो अब फिर हमारा अभी पूरा बताइए प्रॉब्लम दीदी, हो सर रहा है। मामला क्या है? ये अवैध निर्माण है, ये तो तहसील ऑफिस से भी हम लोगों के पक्ष में निर्णय हो चुका है। उसके बाद भी सामने वाला इंसान अपना ज़बरदस्ती मूर्ति रख दिए हैं, पहले नहीं था। ये सब वो गलत कर रहे हैं, ये सब चीज़ उनको करना ही नहीं चाहिए। भाई जो जनता के हित में कार्य है वो करिए ना, तो वो इससे विपरीत कार्य कर रहे हैं, ये उनके लिए ही हानिकारक है। कल को कुछ भी बात होता है तो ये जो कर रहे हैं वो बहुत गलत काम है ना। जबकि ये रोड आएगा तो इस मोहल्ले वासी के लिए सबके लिए सुविधा सबके लिए रहेगी। अच्छा आने है, जाने कुछ अच्छा में। काम करेंगे तो उनका भी नाम होगा। बोले विनोद भैया ही तो हम लोग का सहयोग कर रहे हैं, ये वो बात नहीं समझ रहे और मूर्ति खड़ा कर दिए हैं। भाई भगवान के नाम से तुम और साफ और सीधा बात हो रहा है। अब ये अंकल मुसलमान है, ये तो जातिगत भेदभाव फिर दंगा बात करना। कुछ भी बात हो सकता है ना, ये ज़बरदस्ती वाला काम है। क्या ये भूमि विनोद भैया की निजी भूमि है? नहीं, ये तहसीलदार ने साफ तौर पे कह दिया है अंकल को कि ये आपकी निजी भूमि है, आप स्वतः हटा लीजिए। लेकिन ये हो गया है कि हम लोग का ऑब्जेक्शन नहीं। नहीं, अंकल का है ये, तो तहसीलदार ने साफ कह दिया। अंकल का है निजी भूमि? ये गुलाम फारूक अंकल का, अच्छा। गुलाम फारूक अंकल का ज़मीन है। ये तहसीलदार ने साफ शब्दों में कह दिया है आप स्वयं इसको हटा लीजिए। लेकिन अंकल अभी बीच में इनका कुछ त्योहार था, शायद बकरीद था, तो अंकल बाहर गए हुए थे, तब इन्होंने ये भगवान का मूर्ति रख दी है उनके नहीं रहते में। अभी आप शासन से क्या मांग कर रहे हैं? शासन से यही, अब ये क्या है, मुस्लिम और हिंदू वाला विवाद छेड़ने का ही ये पूरा प्रोग्राम बना हुआ है। तो सरकार जो सच है, सही है, उसका साथ दे और जल्द से जल्द कार्रवाई करे। और यहाँ के जितने भी वार्ड वासी हैं उनका आरोप है कि आपने अवैध अतिक्रमण करके रखा हुआ है, जबकि वहाँ से रोड जानी थी और रोड अभी तक बन नहीं पाई है। और इनके बार बार बोलने के बावजूद आप अतिक्रमण को नहीं हटा रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं बिल्कुल इसको अतिक्रमण मानूंगा ही नहीं। पहले ये बात है, जब प्लॉट कट रहा था उस समय प्लॉट के मालिक ने किस आधार पर नगर निगम को दान में दिए, एक और नगर निगम दान में दिए तो क्या टाउन कंट्री अप्रूवल ज़मीन काटे थे? जानकारी में था। शासन प्रशासन को टाउन कंट्री अप्रूवल पेपर दिखाइए तब मैं मालूंगा निगम में। देखिए भैया, जैसा कि ना मैं आपको बता दूं, हाँ, लगभग इस भिलाई 3 में 40 वार्ड होंगे। मैं भिलाई 3 मैं 40 वार्ड नहीं जानता हूँ। मैं वर्तमान जिस मामले बहस उठ रहा है, जिस मामले विवाद और उस मामले को मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ। टाउन एंड कंट्री अप्रूवल तो मेरे घर का भी नहीं, मैं आपके मेरे- घर का भी नहीं होगा। मैं आपके अभी- घर का है टाउन एंड कंट्री अप्रूवल? मैं बता रहा हूँ, अभी वर्तमान में 2026 के जो आज कितना तारीख है, 3 तारीख का, मैं उस मामले में जा रहा हूँ। मैं 20 साल पहले तो अभी तो टाउन कंट्री अप्रूवल का है, कहाँ है पेपर? बोलो उनको लाने टाउन कंट्री अप्रूवल पेपर दिखा दे वो। अच्छा, चलिए, ठीक है। चूंकि आप कांग्रेस के मंडल मैं कांग्रेस से भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं मोहल्ला का सदस्य हूँ, कांग्रेस कांग्रेस यहाँ नहीं लाता हूँ। मैं राजनीति से बहुत इस मामले दूर रखना चाहता हूँ। मैं कभी राजनीति लाया हूँ? अच्छा, मैं राजनीति ये आपके आंगन से हट के मैं वही बात पा रहा हूँ। मेरे को ये बताए किस आधार पर संजू जैन ने नगर निगम को दान किया? ऐसा कोई नियम है? ना इसका सीमांकन हुआ, ना बटांकन हुआ, ना कैफियत हुआ, ना नक्शा कटा। अगर रोड कटना था तो वहाँ से क्यों नहीं कटा? वो पीछे से क्यों नहीं कटा? रोड बुद्ध मंदिर से था, रोड क्यों नहीं कटा? ऐसा बताया जा रहा है। ऐसा मैं बताते रहूँ, वैसा रोड वहाँ से क्यों नहीं कटा? ये इतनी रोड चाहिए, वो नहीं चाहिए कि बाकी लोग को? एक बात। दूसरी बात, नाले की जमीन भी कहाँ गई? मैं वही प्रश्न लगाना चाह रहा हूँ। नहीं, अभी मुद्दा मैं ठीक है, चलो भाई साहब, आप बातों को ठीक पूरा कर। नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं वही बात पर आ रहा डायरेक्ट हूँ। मुद्दे की बात बिल्कुल, करिए। जब उसने नगर निगम को दान में कर दिया तो क्या इनका हक है? गुलाम फारूक जी का हक है? नहीं है। मेरा भी हक नहीं नहीं, है, किसी क्योंकि मैंने रख लिया। मैंने उस समय जब उस समय बना तो उसने विरोध क्यों नहीं किया? जब मैं बना रहा था उसमें क्यों नहीं विरोध किया? उसने क्यों नहीं किया? अभी सब वार्ड वासी यहाँ के मैं वार्ड वासी को कर रहे हैं, मैं तो वार्ड बताना पड़ेगा। आपका भी नहीं है जमीन? मैं नहीं जानता मामला, सुनो ना, उसका भी है। जैसे आप 2 दिन पहले यहाँ मूर्ति लाए, मैं स्थापित किया, मैं वही बात, मेरी बात सुनिए चाहिए। बताइए। मैं मूर्ति लाऊं, मैं कुछ भी करूं, और ना आपका ना मेरा, शासन जानेगा।
शासन करेगा। अगर आपको मूर्ति लाना है पर्सनल अपने घर के अंदर, मैं शासन जाने का बाहर में शासन, अवैध कब्जा अगर करके मूर्ति हटेगा, मेरा घर का मूर्ति हटेगा तो जितना भी अवैध मूर्ति जितना भी है पंसी नगर में जितनी जगह 14 मूर्ति लगी हुई है जो बिना उसके सांप्रदायिक दंगा मैं उसमें जाना चाहता हूँ। वो आपकी सोच है, सांप्रदायिक करना नहीं करना वो आपकी सोच है, मेरे को मत आना पड़ेगा। मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मैं उनका मैं मुस्लिम वर्ग का सम्मान मैं मुस्लिम वर्ग का सम्मान करता हूँ, वार्डवासी भी मौजूद है, पार्षद भी, मैं मुस्लिम वर्ग का सम्मान करता हूँ। मैं अभी बार बार बोल रहा हूँ, मैंने मुस्लिम वर्ग का सम्मान करता हूँ। आपको मैं मुस्लिम वर्ग सम्मान करता हूँ, मैं सभी का सम्मान करता हूँ। क्योंकि मामला ना जमीन जब ना जो दान का जमीन है तो हम लोग आपस क्यों झगड़ा करें? शासन तय करेगा। तो ये शासन की मांग है ना, यहाँ रोड बन जाएगा तो टूट तो गया, तो तोड़ तो दिए और क्या, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए और भी चाहिए हैं। और क्या साहब, अगर आपको मंदिर बनाना है पर्सनल तो आप घर पे बना सकते हैं, मैं बोलते हैं पर्सनल। मैं अगर आप यहाँ बना रहे हैं मैं नहीं जान, मैं उसी मैं बिल्कुल नहीं जान रहा हूँ। जब जमीन आपका भी नहीं है मेरा भी नहीं है, वो निगम तय करेगा, शासन तय करेगा कि जमीन किसका है। बस मैं इतना जानना चाहता हूँ, ना उसमें किसी मोहल्ले वाले का है ना किसी का। मैंने भी बनाया, मैं जानूंगा। आपका भी हक नहीं है, नहीं है तो ठीक है, अवैध अतिक्रमण करके क्यों रखा है? ठीक है, शासन तोड़ेगा, शासन तोड़ेगा, तोड़ा ना शासन पहले हटा दिया ना, शासन तोड़ेगा, शासन निर्णय लेगा। ये तो ये बात हो गया कि आप बीच में बोलना, बिल्कुल मत बोलना, चुपचाप रहो, जी करते बड़ा बड़ा इज्जत कर, चुपचाप रहो, आपको इज्जत कर रहा हूँ। बीच में बोल रहे हो भाभी, क्या बोल रहे हो? अकेले पे क्यों भड़क रहे हो? तो फिर आप चुप रहो, आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज। बाइट दे रहे ना, बाइट देने तो भैया, वो बाइट दे रहे हैं। ये दरअसल भैया ये दंगा फसाद वाली बात है। दंगा फसाद मैं नहीं चाहता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ना जमीन आपका ना मेरा, शासन तय करेगा, निगम तय करेगा। पे तो आप तय कर रहे हैं ना, आपने कब्जा करके रखा है, शासन ने कब्जा नहीं रखा है, यहाँ मोहल्ले वासियों ने कब्जा नहीं रखा, कब्जा तो आपने करके रखा है। शासन के द्वारा, निगम प्रशासन के द्वारा अगर मेरे पास कागज आएगा, मैंने अपने वकील को अपने पास जवाब प्रस्तुत करूंगा। अगर जवाब से संतुष्ट नहीं होगा तो निगम तोड़ देगा। और दूसरी बात इनका कहना था कि अभी मुस्लिम त्यौहार आया था बकरी ईद करके, जब बाजू वाले घर पे नहीं थे तब आपने मैं बाजू वाले ठेका नहीं लेकर त्यौहार में कहा नहीं, उसको मैं नहीं मालूम। मैं वो कब आता, मैं थोड़ी मतलब है, मैं उसका मैं अपना काम करूंगा। वो परसों आएगा, नरसों आएगा, मैं उसका वेट करता रहूँगा मूर्ति साहब। क्या बोल रहे हैं? हमको क्या मालूम मुस्लिम का क्या त्यौहार है, हम तो हिंदू से हैं। अब उसका कैलेंडर में कल भी छापोगे तो कल उसका अलग चला, तो हम क्या करना, हमको क्या करना भाई? हम लोग अपना काम करें, हम तो अपने कैलेंडर से जाएंगे ना। जैसे अब उसका कल शोक का दिन होगा, मेरा घर में तो भैया आज हम लोग का स्थापना का दिवस है कुछ, तो हम लोग अपने से चलेंगे कि उसका कैलेंडर देख के चलेंगे। जी बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। बट जो भी व्यक्ति को अगर पर्सनल मूर्ति लगाना है, मूर्ति की स्थापना करनी है, तो वो पर्सनल अपने घर में करते हैं, ना कि किसी अवैध जगह को कब्जा करके करते हैं। क्या आप सच मानते हैं? वो तो शासन का मामला, वो शासन समझेगा ना वो अवैध है कि नहीं, मैं कर दी हूँ। अब वो मामला अगर अवैध नहीं है तो आप उसका पेपर ला के दिखाइए ना। बिल्कुल ला के दिखाएंगे, तो आपको क्यों दिखाओ, आपके क्यों दिखाऊंगी? आपके पास है वो नोटिस, दिखाओ मेरे को पेपर दिखाना। आपके पास क्या है ये बताइए ना। नहीं, मैं मेरे पास है या नहीं है, मैं शासन को दिखाना चाहती हूँ। बस बिल्कुल सही बात है, शासन दिखाएंगे। आपका अधिकार क्षेत्र बाहर है। अभी आपने पूछा कि 11/112 किस आधार पर आया, तो आपका अधिकार नहीं है कि मीडिया वाले को पेपर मांगने का, शासन मांगेगा। दिखाइए, मेरे को दिखाइए नहीं, आप शासन को दिखाइए ना, शासन को दिखाइए, शासन को, मेरे को दिखाइए। ये जो मंदिर आपने निर्माण किया है, ये मूर्ति स्थापना किया है, ये सार्वजनिक स्तर पर है कि आपका घरेलू स्तर? सार्वजनिक स्तर पर है। सार्वजनिक स्तर पर है। इनकार कर रहे सब मोहल्ले वाले। मैं मोहल्ले से नहीं जानता हूँ, मैं मोहल्ले सार्वजनिक कैसे हुआ जब मोहल्ले को नहीं? ठीक है, मत मोहल्ले वाले पूजा कर, मैं करूँगा ना पूजा, जिसको आना आएगा। इससे पहले तो मोहल्ले मंदिर में, उससे पहले भी आते थे, शिव मंदिर में आते थे, उससे पहले शिव मंदिर में आते थे, क्यों बंद किया ना? उससे पहले शिव मंदिर में आते थे, सब आते थे, क्यों बंद? मना किया पूछा निकले, हम लोग तो तब सार्वजनिक मैं किसी नहीं माना। पूजो आते थे, पूजा शिव मंदिर, भगवान पूजो मंदिर में आते थे, पूछो ये आते थे कि नहीं, पूछो शिव मंदिर में। मैं मना किया क्या आने के लिए? पूछो यार आते थे, पूछो ये आते थे। मैं कैसे बोला, मतलब लगाई मत मना किया। हाँ आते थे कि नहीं पूजा कर, फिर मैं निजी मंदिर कैसे दे रहा हूँ? मत दे रहा निजी मंदिर माने के सबको। अच्छा ये रोड जो है ये ठीक है, ये निजी तो नहीं है, ये अवैध कब्जा है जैसा भी है। तो मैं कब्जा उजा मैं नहीं मानता हूँ, वो शासन तक अवैध है। मंदिर की स्थापना की, ठीक है, सार्वजनिक मंदिर की स्थापना की, ठीक है। तो आपने यहाँ के पार्षद महोदया, यहाँ के मोहल्ले वासियों से चर्चा की कि मैंने यहाँ मंदिर अभी कुछ भी नहीं हुआ, मैं कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल आपने किससे पूछ की इसकी स्थापना? मैं अपनी निजी मांग मैं बोल रहा हूँ, मैंने चर्चा किया था कुछ, मेरे लाइन में भी चर्चा किए, मेरे लाइन में चर्चा किए हैं, वो भी है।
है ना। तो भैया ये क्या है, सांप्रदायिक दंगा भड़काने का काम हो रहा है यहाँ पे। मैं वो आप समझो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको मिलने चल रहा हूँ। हिंदू मुसलमान सिख हम सब भाई, मेरे को सब मतलब नहीं है। आप इस मामले को किस आधार पर ले रहे हो, मीडिया जाने। हो सकता है आप सांप्रदायिक, वो आप समझो ना, वो आपका माइंड है, इनका माइंड है। मैं सब समझते नहीं है, नजर आ रहा है। नहीं समझते नहीं, मैं बिल्कुल नजर आ रहा है। और जैसे कि मोहल्ले कह रहे हैं उनसे हमें पता चल रहा है, मैं मोहल्ला सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, मैं भाभी बोल रहा हूँ। मैं बिल्कुल, मैं भी चाह रहा हूँ, मैं भी चाहता हूँ हम हिंदू मुसलमान सिख हम सब भाई, बस मैं भी जानता हूँ, है ना। मैं मेरे पापा आरोप लगाओ कि मैं सांप्रदायिक, बिल्कुल गलत आरोप है, बिल्कुल गलत। मैं बिल्कुल खंडन करना चाहता हूँ कि आप गलत आरोप लगा रहे हो कि मीडिया को कि आप सांप्रदायिक बलगा। मैं बिल्कुल सबके साथ मिलने चलना चाहता हूँ, ये शासन तय करेगा। तहसीलदार साहब ने, अधिकारियों ने इस जमीन के ऊपर कार्रवाई की, इसको नोटिस से जल्दी नोटिस देने के बाद जल्दी में तोड़ दिया। हाँ। ठीक है, हुआ क्या? तो वो जो शिकायत जो आप बता रहे हैं ना, वो आप अधिकारी के ऊपर कंप्लेन कर सकते हैं। मैं वहीं से आ रहा हूँ सागर, मैं आपको पत्रकार महोदय, मैं वहीं से आ रहा हूँ पीछे है ना। ये विषय तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, ये विषय ये है कि यहाँ से रोड जानी थी, रोड का तो हो गया है। अब उसने बोला कि इसने भी घेरा, ठीक है। जब वो ज़मीन नगर निगम को दान में दिया, नगर निगम को दान में दिया, क्या वो उस समय दान में, वो क्या अवैध प्लाटिंग टाउन कंट्री अप्रूवल था? टाउन कंट्री अप्रूवल पेपर है तो लाओ, दिखाओ, मैं बिल्कुल टाउन कंट्री। आपके पास कुछ पेपर? मैं तो 20 साल पुराना मकान है, जो नया प्लाट खरीदे। 40 वार्डों में कहीं पर भी टाउन कंट्री अप्रूवल नहीं। मैं वही बात करता हूँ, इसका मतलब क्या कहलाता है? अवैध प्लाटिंग कहलाता है वो। अवैध प्लाटिंग बिल्कुल स्वीकार है, आप लोग भी अवैध प्लाटिंग कहलाता है। एक मिनट, अवैध प्लाटिंग कहलाता है, हाँ या ना? हाँ या ना? कहलाता है अवैध प्लाटिंग। तो उनके पास, जब संजू जैन के पास टाउन कंट्री अप्रूवल पेपर कहाँ है, उनको मंगाओ। किस आधार पर नगर निगम दान, कोई जमीन दान दे देगा? भी इतना बड़े लोग हैं ना, जमीन दान दे देंगे? आप बताइए, लोग 1 इंच के झगड़ा कर रहे हैं, कोई जमीन दान दे देगा? अभी ऐसा होता है? वो भी निगम प्रशासन को, शासन जमीन दान दे, इतना रईस है लोग कि जमीन दान कर रहे हैं, हमको दे दो भाई। हमको किस आधार पर आपकी भूमि होगी? मैं निर्माण कर लिया, बिल्कुल किया। जब जमीन दान कर दिया ना, आपका हुआ ना निगम का हुआ, आपका हाथ कट गया। अच्छा, तो एग्रीमेंट करके निगम को मेरी बात है क्या? मैं कुछ नहीं बात, सिर्फ 50 रुपये का पेपर स्टाम्प, 50 रुपये का स्टाम्प पेपर है ना, कोई एग्रीमेंट नहीं है। एग्रीमेंट कैसे करेगा निगम? एग्रीमेंट का निगम फंसेगा नहीं। रोड कितनी? मैं मेरी बात मत घुमाइए, मैं पहले बात आ रहा हूँ, मेरे पहले बात को क्लियर होनी चाहिए, तब मैं बताऊँगा। आपने क्या पूछा? आप मुद्दा से हट के बात नहीं, मैं एग्रीमेंट वाला बताना। एग्रीमेंट सच बोला ना, एग्रीमेंट शासन नहीं करता भैया। अवैध प्लॉटिंग कैसा करेगा एग्रीमेंट शासन? कैसा करेगा मैं बताओ एग्रीमेंट पर? आप कैसे कर सकते हैं यहाँ पे अवैध कब्जा? हाँ, खाली जब मैंने कर लिया, जब आएगा निगम करेगा, जिसका आपका नहीं है ना मेरा है, शासन जाने। यहाँ के पूरे वार्डवासी, मैं वार्डवासी तो भूल की जगह, वार्डवासी स्वार्थ के लिए अपने वार्डवासी जगह दे दिया गया। अच्छा ठीक है, एक बात है, आपने सुनाई है बाजू में मुसलमान भाई रहते हैं, आपने कार्रवाई होने के बाद यहाँ 2 दिन पूर्व में ही मूर्ति ला के रख दी, ये कहाँ तक उचित है? ये हमारा निजी मामला चाह रहे हैं। हाँ, ये मेरा निजी मामला, निजी मामला नहीं है भाई साहब। ठीक है ना, आपको देखो, ठीक है, आपको देखो, मैंने जो किया मैंने अपने हिसाब से किया, है ना, क्योंकि ना वो जमीन उनका। ठीक है, ये बैठक वाले की जमीन थी, बैठक कैफक वाले, वो भी नहीं है, वो भी चल गया। चलो वो छूट गई। वो तो आपको किसी ने लिखित में दिया मंदिर बनवाओ? बिल्कुल नहीं। तो आप लोग कैसे कर सकते हैं निर्माण? हाँ भैया, 2 मिनट रुको। मामला ये है कि इसका अभी न्यायालय में केस चल रहा है, उसके बावजूद ये यहाँ ला के रोड के अंदर में चबूतरा बना के मूर्ति रख दिया है और इसको अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। बोलता है ये कि ये संजीव जैन जो है इसको निगम को दान दे चुका है और ये मानने को तैयार नहीं है, निगम इसको नहीं लिया है। बोलता है किसने कब्जा किया है? ये विनोद कुमार कब्जा किया है, मंडल अध्यक्ष कांग्रेस का। कब से कब्जा किया है? ये करीब हो गया 3 साल हो गया। इसकी शिकायत आपने राजस्व विभाग में किया? जी हाँ, इसकी शिकायत में वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। भाई ये आया तो उन लोग सिर्फ ये नाली तोड़ के गए, नाली से शासकीय ज़मीन को, और पटवारी को बोला मैं, तो बोले मेरे को आर्डर नहीं है, मेरे को खाली इतनी ही आर्डर है, वो इतने तोड़ गए। दोबारा फिर एप्लीकेशन लगाया हूँ अभी। और आपका जनप्रतिनिधि क्या कहता है इस पर? मेरा जनप्रतिनिधि बोलने से पार्षद महोदय क्या बोल रहे हैं? पार्षद महोदय बोले हैं कि सब साथ में मैं 8 तारीख को रोड बनाना चालू कर दूंगा, बोले कि जैसा खाली होगा। जैसा कि मैंने देखा और मुझे बताया गया कि जो उन्होंने कब्जा करके रखा है जी, वहाँ से रोड जानी थी जी, पर उन्होंने उस रोड पर ही कब्जा कर लिया है। जी, तो
इसके ऊपर तहसीलदार साहब ने एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? अभी तक आश्वासन कुछ नहीं दिया, यही बोला ठीक है आप आवेदन लगा दिए, और तहसीलदार लोग तो अभी हड़ताल में हैं, तो कुछ आश्वासन वहाँ से नहीं मिला है। मैंने ये भी सुना है कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि अवैध कब्जे को अपना बनाने के लिए उन्होंने जानबूझकर वहाँ एक मूर्ति ला कर रख दिया दंगा भड़काने के लिए। ये सत्य है, ये सत्य है, और मैं इसको बोला हटाने के लिए अपने आप हटा लीजिए इसको, क्यों रखे हो कर, मेरा पूरा खिड़की दरवाजा बंद हो रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। बोलता है ज़्यादा बात करेगा उसको छुएगा तो हाथ पाँव तोड़ दूँगा बोलता है। अपना परिचय? और मेरा नाम गुलाम फारूक, मैं बगल में मेरा घर है, मेरे घर खिड़की से और जाली से लगा हुआ पूरा छज्जा वगैरह डाल के दीवार खड़ा कर दिया है।